सोशल मीडिया पर सेबी की सख्ती पर इस खास शो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। मैसेज, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या फिर इसी तरह के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों को सलाह देने वालों पर सेबी ने बड़ी रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। सेबी का यह कहना है कि ऐसी सलाह देने वालों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी है और सेबी ये भी मानती है कि उनके इस प्रयास से धोखाधड़ी रुकेगी। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद कानून बनाया जाएगा और इस प्रस्ताव पर कल आखिरी दिन है। सेबी की जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उस पर आप चाहें तो अपनी रिकमेंडेशन, अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन ब्रोकर्स और निवेश सलाहकार इससे नाराज है, परेशान है। उनका ये कहना है कि इन नियमों से उन्हें काफी दिक्कतें आने वाली है और अब अगले आधे घंटे पर हम अपने इस खास शो में इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्यों सेबी इस तरह के कदम उठाना चाहती है और इस तरह के कदम उठाने से निवेशकों को क्या हासिल होगा, और अगर एडवाइजर्स परेशान है, रिसर्च एनालिस्ट परेशान है तो क्यों और क्या कुछ बदलाव वो चाहते हैं, इसी पर हम खास बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ है बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अम्बरीश बालिगा और साथ ही फिनसेक लो एडवाइजर्स के फाउंडर संदीप पारिक। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। अम्बरीश, पहली राय आपसे लेना चाहता हूं। ये बात तो सही है कि हमने देखा है एसएमएस पे, बल्क एसएमएस, ये स्टॉक खरीदिए, ये बेचिए, इस तरह की एडवाइस आती है, ट्विटर पे आती है, फेसबुक पर आती है और वो लोग एडवाइस देते हैं जिनका दूर दूर तक रिसर्च से या यूं कहना कि होमवर्क करके एडवाइस देने से उनका कोई मतलब है नहीं। एब्सोल्युटली। वो छोटे निवेशकों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर सेबी एक गाइडलाइंस लेकर आती है कि किस तरह से आप सोशल मीडिया पर हर कोई एडवाइस नहीं दे सकता, आप रजिस्टर हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर, फिर जो चाहे करें, इसमें गलत क्या है? इसमें तो गलत तो कुछ है नहीं। मैं तो बोलूंगा कि आई मीन दोज हु आर गिविंग एडवाइस शुड लाइक रजिस्टर विद सेबी। I mean have a proper background. I mean have that at least that जो hygiene factor है, I mean that should be there. And post that if they are giving advice after registration, I think that's perfectly right. क्योंकि if you look at the last possibly 10-12 years, काफी जो गंदगी थी सिस्टम में, I mean it has been cleaned up because of whatever actions like SEBI has taken. So I think this is another step in that direction. So I think people should get registered, those who want to give advice, and then possibly go ahead. संदीप जी, आपसे भी इसी बात पर राय लेना चाहता हूँ। इस बात की तो जरूरत है ना, क्योंकि देखिए हर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाता है, हर कोई शेयर बाजार का एक्सपर्ट बन जाता है, हर कोई किसी भी एसेट क्लास पर एडवाइस देता है। तो फिर ऐसे में एक आम इन्वेस्टर जिसकी समझ लिमिटेड होती है, वो कैसे फर्क समझे कि एक तरफ अम्बरीश बालिगा जी हैं जो पढ़ लिख कर रिसर्च करके एडवाइस करते हैं, रजिस्टर्ड है सेबी के साथ में, और दूसरी तरफ से कोई XYZ है जिसे कोई समझ नहीं, सिर्फ एक मैसेज टाइप करके भेजना है या सोशल मीडिया पर डालना है। तो उसे रेगुलेट करने के लिए जो सेबी ने ये कदम उठाया है, ये सही है या गलत आपके लिहाज से? नहीं, गलत ही नहीं, बहुत ही गलत है और पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि आज मैंने आर्टिकल भी लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स में इसी मुद्दे पे कि अगर ये रेगुलेशन आ जाता है तो वॉरेन बफेट, अमेरिका का जो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर गिना जाता है, वो क्रिमिनल बन जाएगा। तो ये ऑर्डिनरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं आज सुबह में आपके इंग्लिश चैनल में आया था मिस्त्री टाटा को डिस्कस करने के लिए, लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा था, एनालिसिस, लीगल एनालिसिस दे रहा, वो भी क्रिमिनल हो जाएगा। मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा किसी चीज पे जिसका इन्वेस्टमेंट कोई लिस्टेड कंपनी है, उसका स्टॉक के ऊपर कोई भी डिस्कशन है, कोई भी कंपनी के बारे में कोई डिस्कशन है, क्योंकि स्टॉक क्या है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ उसका जो वैल्यूएशन होता है कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसमें कोई पाबंदी आप नहीं लगा सकते। ये जरूर है कि एग्जिस्टिंग जो लॉ है दैट इज ऑलरेडी देयर, कि कोई फ्रॉडुलेंट कुछ कर रहा है कि मार्केट रूमर जानबूझ के फैला रहा है, तो फिर उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और होती भी है। ऐसी बात नहीं कि सभी नहीं करता कार्रवाई। और आप कहेंगे कि कोई भी स्टॉक्स के बारे में आप कोई भी बात नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के बिना, ये तो बहुत एक्सट्रीम व्यू है और ना सिर्फ एक्सट्रीम है, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको 2 मिनट में कोई भी हाईकोर्ट उसको स्ट्राइक ऑफ कर देगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की संदीप जी आपने। ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस में जिससे डर है
कि किसी स्टॉक पर किसी कंपनी के बारे में बात ही नहीं की जा सकती। जो मैं समझ रहा हूं, जो गाइडलाइंस हम पढ़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि रिकमेंडेशन नहीं करनी है, राइट? बात करने से सेबी इनकार नहीं कर रही। नहीं तो रिकमेंडेशन होगा ना, जैसे मैंने खुद का एग्जांपल दिया। आज सुबह ना टाटा मिस्त्री का जो डिस्प्यूट के बारे में बात किया, उसमें मैंने कहा कि इसमें काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरी तरीके से देखेगा तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इन कंपनीज को मत खरीदो। और बोल भी सकता हूं मैं कि मैं कहूंगा कि इन कंपनीज को मत खरीदो, क्योंकि मेरा लीगल पर्सपेक्टिव है कि ये कंपनीज में प्रॉब्लम होने वाला है। तो क्या मैं अब मैं क्रिमिनल बन गया क्या, क्योंकि मैंने सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है? और मैंने आज एग्जांपल भी लिया, आप अगर मेरा ईटी का आर्टिकल देखेंगे और वॉरेन बफेट का एक एनुअल लेटर जो होता है जी, उसका मैंने एक सेंटेंस निकाल के आपको, उसमें आप यूएस कंपनी का इंडियन कंपनी का नाम डाल दीजिए तो वॉरेन बफेट क्रिमिनल बन गया है। तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है ये। और कंपनीज के साथ ही स्टॉक प्राइस जुड़ा होता है, ये आप दोनों को अलग सेपरेट नहीं कर सकती। स्टॉक के बारे में एनालिसिस एक चीज होती है और कंपनी अलग, दोनों एक ही चीज है। और किसी भी चीज के आप के ऊपर टिप्पणी करें तो फिर क्रिमिनलाइज हो जाए। दूसरा ये कि मैं व्यू भी रख सकता हूं जो गलत है। ऐसी बात नहीं है कि सब जीनियसेस है हम लोग, सब कई लोग जेन्युइनली फील करते हैं कि इन्फोसिस का प्राइस बढ़ेगा और मान लीजिए कि 6 महीने के बाद प्राइस उसका गिर गया, तो क्या मैं क्रिमिनल बन जाता हूं? नहीं, ये गलत चीज है। और जो शॉर्टकट ले रहे हैं, कि जो फ्रॉड करते हैं उनके अगेंस्ट शॉर्टकट लेके आप पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच ही काट देंगे, तो ये टॉलरेबल नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात की अमरीश। फिर इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जो संदीप कह रहे हैं वो उस बात में पॉइंट है कि आप कुछ भी बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ब्रॉडकास्ट मीडिया में, या फिर अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो उसे रिकमेंडेशन माना जाएगा। हम समझते हैं कि रिकमेंडेशन करना और एक राय रखना किसी मुद्दे पर, दोनों में फर्क है। Absolutely. लेकिन क्या इन गाइडलाइन से आपको भी ये डर है कि ये फर्क खत्म हो रहा है, और ऐसे में अगर आपने किसी भी चीज पर राय रखी, सेबी उसे रिकमेंडेशन मानेगी, और वो रिकमेंडेशन मानते ही आप वो फाउल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे? No, I think what SEBI is trying to get at, I think most of the recommendations which are coming out, जहां पे बोल दें कि ये ले लीजिए, ये टारगेट प्राइस है, I think that is what like SEBI is trying to get at, and not a general sort of a talk on the markets. I think पहले भी उन्होंने क्लैरिफाई किया है, this is as far as Nifty is concerned, that if you're going to be only talking on Nifty, शायद like registration की जरूरत नहीं है. And I think this sort of a clarification should possibly come for the rest of the talk which goes on in the market. If it is not specific buy or sell call with a target, I don't think it should really be covered under these guidelines. And if this sort of a clarification comes from SEBI, I think most of the things will be cleared. तो संदीप जी, एक बात जो मैं आपसे समझ रहा हूं वो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी राय रखने के लिए, हर एक राय रखने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की कैटेगरी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बगैर भी सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी आदमी अगर अपनी राय रखना चाहता है तो उसे इसकी आजादी मिले। आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, ना सिर्फ राय, अगर पर मैं पर्सपेक्टिव ही दे सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि इन्फोसिस अभी मैं समझता हूं कि 6 महीने के बाद इसका प्राइस बढ़ेगा। उसमें मैं कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता हूं। आप मुझे क्रिमिनल नहीं बना सकते ये बोलने के लिए। इवन दो मैंने जो प्राइस टारगेट दिया, एज ए लेमन आई कैन हैव अ पर्सपेक्टिव। तो आप क्या, इससे क्या होगा कि एक तो मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट बताया वो है, और दूसरा जो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन चिल हो जाएगी, एनालिसिस चिल हो जाएगा। ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स हैं, काफी बहुत स्मार्ट होते हैं मेरे। आप ट्विटर में कई लोग को फॉलो करता हूं, मैं खुद एडवाइस नहीं करता हूं, पर मैंने देखा है कई लेमन हैं जो बहुत ही इंसाइसिव एनालिसिस देते हैं, जो एक्सपर्ट्स भी मिस कर जाते हैं। तो आप उन सबका मुंह चुप कराएंगे तो वो जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका एनालिसिस अवेलेबल है, वो खराब होएगा। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा प्रॉब्लम है इस प्रपोजल के साथ। And again, I think there should be a clear distinction between a closed group and open group. Okay. क्योंकि जो क्लोज ग्रुप है वहां पे जो भी मेंबर्स आते हैं, जो भी ज्वाइन करते हैं ग्रुप, आई मीन दे कुड बी नोन टू ईच अदर, मे बी ऑफ सिमिलर माइंडसेट्स, बट देन आई थिंक व्हाट अगेन लाइक SEBI is trying to get at
is basically unsolicited messages which come. यदि मैं अपना फोन खोलता हूँ अभी, then there will be number of unsolicited messages which tell me what to do in the market. कल ये ले लीजिए, इतना भाव हो जाएगा. I think that is exactly what SEBI is trying to get at. तो संदीप जी, फिर ये ऐसा हो गया कि गेहूं के साथ गुण भी पिस रहा है, यानी कि जो लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं या जो देने के कैपेबल हैं या नहीं, या नहीं मांगी जा रही फिर भी दे रहे हैं, उन्हें रोकने के साथ साथ सबको रोका जा रहा है. बिल्कुल, और सबको एडवाइस देने का हक है, उसका हक कैसे छीन सकते हैं. इवन तो अगर हैंडसाइड में एक्सपर्ट भी बहुत गलत जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो आप उनको आप सैंक्टिफाई करते हो, और जो ऑर्डिनरी जो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है आप उसका मुंह बंद कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ना ये चिल करेगा कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन एनालिसिस को. और नंबर 3, ओवरऑल जो सेबी का स्टैम्प मिल जाएगा, जो रजिस्टर्ड है वही स्मार्ट निकलेंगे, वो भी गलत इंप्रेशन होगा. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है, मैंने बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स देखे हैं, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स हैं जो एक्सपर्ट से ज्यादा बेटर एडवाइस देते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री को बेहतर जानते हैं, उसके ऊपर बेहतर एनालिसिस दे पाते हैं. बिल्कुल. और ये तो कहा जाता है कि और जो क्लोज डोर ओपन का भी मैं बालिका जी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यहाँ तो क्लोज है या ओपन है, दोनों में अगर फ्रॉड है तो जरूर एक्शन लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है. पर आप सिर्फ फ्रॉडुलेंट लोगों के अगेंस्ट एक्शन लीजिए, और ना सिर्फ कोई अगर जेन्युइनली व्यूज रखता है कि स्टॉक बढ़ेगा और किसी को रिकमेंडेशन दे रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं होना चाहिए. हाँ, अनसॉलिसिटेड एडवाइस तो TRAI के टेलीकॉम रेगुलेटर के अंडर उसको बैन किया जा सकता है. बिल्कुल. और ये इंटरेस्टिंग बात है भी, ये जो आप कह रहे हैं कि कोई भी एडवाइस करे, और जहां फ्रॉडुलेंट वाले मामले, यानी कि फ्रॉड वाले या गलत एडवाइस या लोगों को बेवकूफ बनाने वाले मामले, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए. और संजीव जी, मुझे अच्छे से याद है कि पहले ये बड़ा SMS पर चलता था मामला, बल्कि SMS आते थे, एक साथ आते थे, और जाहिर सी बात है कि आप लाख लोगों को SMS भेजो, लाख में से 5-25 हजार भी उस शेयर को खरीदना चालू कर दे या बेचना चालू कर दे जो रिकमेंडेशन है, नेचुरली वो शेयर बढ़ जाता था, और उस तरह की एक्टिविटी हो रही थी. तो सेबी ने एक्शन लिया तो वो बंद हो गए. तो क्या फिर कोई और तरीका है जिससे सेबी जो कुछ हासिल करना चाहती कि छोटे इन्वेस्टर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत एडवाइस ना मिले, तो वो तरीका क्या हो सकता है और कैसे उसे रोका जा सकता है, जिससे कि बोलने की, रिकमेंडेशन करने की, एडवाइस करने की, अपनी राय रखने की आजादी भी खत्म ना हो, और साथ ही छोटे इन्वेस्टर्स का नुकसान भी ना हो. इस पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद. अगर आपको किसी को SMS भेजकर बताना हो कि क्या खरीदें क्या बेचें, या फिर ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, या ब्लॉग के जरिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी चैट पर आप लोगों को यह बताएं कि कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां से निकाल देना चाहिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, सेबी कहती कि नहीं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं. और अब इसको लेकर एक ड्राफ्ट गाइडलाइन सेबी ने निकाली है, जिस पर अगर आप भी चाहें तो अपनी राय सेबी को दे सकते हैं, और इसके लिए कल आखिरी तारीख है 4 नवंबर तक आप अपनी राय सेबी की साइट पर जाकर इस पर दे सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है या अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं. तो इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं. बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अमरीश बालिका साहब हमारे साथ है, जो कई सालों से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का कामकाज कर रहे हैं, और देश की एक बड़ी लीगल फर्म फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के संदीप पारेख साहब हमारे साथ हैं, जो सेबी के और कॉर्पोरेट कानून से रिलेटेड मामलों पर बड़ी गहरी पैनी नजर रखते हैं. तो संदीप जी, जो ब्रेक के पहले मैं बात कर रहा था, तरीका क्या है? सेबी का इरादा ठीक हो सकता है, लेकिन शायद आपको तरीके से आपत्ति है. तो जिन रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, सोशल मीडिया पर कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस दे जाता है, उसे हैंडल करने का क्या तरीका है फिर? देखिए, इसमें 2 चीज है. एक तो जो है जो लोग इस टाइप की एडवाइस देते हैं, मान लीजिए आपने जो एग्जांपल दिया SMS से करते थे, अभी मान लीजिए क्लोज ग्रुप है, जैसे बालिका जी ने कहा, मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे हैं, एक साथ 10,000 मैसेज दे रहे हैं और प्राइस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए. उनको जरूर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और
उनको हो सके तो जेल भी भेजना चाहिए अगर इस टाइप के लोग हैं तो। पर मेनली बिकॉज मैं एक व्यू रखता हूं और रिकमेंडेशन देता हूं कि ये स्टॉक इंप्रूव होगा ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, तो उसके अगेंस्ट कोई बैन नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमको सबको शॉर्टकट चाहिए कि एक लॉ पास कर दिया और सब सारे खून बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो खून करता है या जो अटेम्प्ट करता है उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही, क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल लूं तो जैसे आप छुरी बेचने के लिए लाइसेंस लगा दीजिए कि कोई सब लोग अपने किचन में सब्जी काटे उसके पहले एक लाइसेंस ले लें, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है और गलत भी रहेगा। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका एक सिर्फ लॉन्ग कट है कि एनफोर्समेंट एक्शन स्ट्रिक किया जाए। तो जैसा कि सेबी ने पहले एसएमएस पर एक्शन लिया और अब हम देख रहे हैं लगभग वो बल्क एसएमएस वाला मामला लगभग खत्म हो चुका है। सेबी ने एक्शन लिया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वालों पर, लगभग 2-4 कंपनियों के अगेंस्ट एक्शन हुआ, सारे बंद हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ही कोई केसेस आपके सामने आ जाए कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस तरह की एडवाइस गलत गई है, 2-4 पर एक्शन लेंगे तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे, राइट? बिल्कुल, ठीक है, शायद 2-4 से ज्यादा पर हाँ। चलिए, मतलब सिंबॉलिक एक्शन अगर हो जाए सेबी की तरफ से तो शायद जो गलत करने वाले वो डर जाएंगे। लेकिन अब इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कुछ पॉइंट्स है जिन पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। अमरीश, एक इंटरेस्टिंग बात दिख रही है, सेबी को आपत्ति है स्टॉक गेम्स, प्राइस कंपटीशन, ये इस तरह की जो कंपटीशन चलते हैं, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे एक्चुअल में हो कि ट्रेडिंग हो रही है, सेबी उन्हें बैन करना चाहती है। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है और क्यों करना चाहिए? इनफैक्ट तो मुझे लगता है कि आई मीन दिस शुड बी अलाउड टू कैरी ऑन, क्योंकि एक बात है कि द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इन दिस मार्केट आर वेरी फ्यू कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट्स। केवल 2% या 3% इन्वेस्ट करते हैं, एंड द ओनली वे टू इंक्रीज दिस इज टू इंक्रीज अवेयरनेस, राइट? एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑलरेडी सेबी कर रही है थ्रू इन्वेस्टर एजुकेशन, एक्सचेंजेस कर रहे हैं, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर एजुकेशन कर रहे हैं। But another way of increasing awareness is through competition. I mean, just to digress a bit from here, I mean, say about 10 years back, I mean, did we know that we had so much of singing talent in India? Did we know we had so much of dancing talent in India? Yes, ये सब आया है only because of the, I mean, these competitions which are there. क्या पता हमारे देश में हजारों राकेश झुनझुनवाला हो, absolutely, बफेट हो, absolutely. Because if you are saying that, I mean, markets is a game of skill, and it's an art to analyze the market and stocks, then I think we should look for talent which is there in possibly in Bombay itself as well as tier 2, tier 3 cities, and the only way to do that is through competition. So I mean, my suggestion would be, instead of banning it, I think one should look at regulating it. Right. And you should regulate even the participants. क्योंकि ये जो सब I mean competition में जो भाग लेते हैं, there is a screening process. तो यहाँ भी screening process होना चाहिए. Those who want to take part in these competitions should pass that basic minimum exam. Maybe even have a psychometric test to ensure that they are eligible to take part in the competition. Right. जो भी competition manage करते हैं, that also should be SEBI regulated body. Right. Only then I think SEBI should allow this competition to go on. So basically, instead of banning, my suggestion would be to regulate it. बिल्कुल, बैन करना सोल्यूशन नहीं है। सेफ्टी, सिक्योरिटी और सही एडवाइस और सही तरीके से इन गेम शो को या फिर कंपटीशन को या फिर ट्रेडिंग लीग्स को चलाना, ये ज्यादा बेहतर होगा। ये राय है अमरीश की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं, जैसे रिसर्च रिपोर्ट्स जो इशू की जाती है वो तमाम क्लाइंट्स को एक साथ दी जाए। दूसरी बात, शेयरों के भाव का अनुमान लगाना गलत माना जाएगा। तीसरी बात, अगर आप किसी भी तरह का कोई ऐड करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर या फिर टीवी पर या फिर न्यूज़पेपर में, तो उसे करने से पहले सेबी से अप्रूवल लेनी होगी। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स थोड़े परेशान हैं। क्या है परेशानी, क्या है सोल्यूशन, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
अमरीश बालिगा साहब और संदीप पारेख साहब हमारे साथ हैं और सेबी की सोशल मीडिया पर सख्ती को लेकर हम कर रहे हैं बातचीत। सेबी एडवर्टाइजिंग को लेकर भी एक कोड बनाना चाहती है और उसमें काफी कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि आप एड देने के पहले सेबी से पहले अप्रूवल लें, उसके बाद में। पारेख साहब, क्या कुछ दिक्कतें हैं इसमें? देखिए, जो ऐड देने के पहले जो रिस्ट्रिक्शन है वो ठीक है मेरे ख्याल से, बट थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट हो जाता है। बट अदरवाइज जो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट के पहले अगर सभी के पास बैंडविड्थ है अगर करने का हर एक एडवर्टाइजमेंट के पहले अप्रूवल देने का, तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से माइक्रो रेगुलेशन हो जाएगा और शायद नेसेसरी नहीं होगा। बात है अमरीश, एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं पढ़ा था कि सेबी ये कह रही कि रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में फर्क है, बड़ा छोटा फर्क है। कई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट कई ऐसे हैं जो मतलब रिसर्च एनालिस्ट की नहीं बनकर मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के नाम पर, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी कम डिस्क्लोजर देने होते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाए और अपने टारगेट्स अपने ये सब देते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो सेबी कहती है कि आपके जितने क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों को आप एडवाइस देना चाहते हैं, सबको एक साथ दें। क्या प्रैक्टिकली, चूंकि आप तो इतनी ब्रोकिंग भी कर चुके हैं, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, पर लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि अलग अलग बकेट्स होते हैं। राइट। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोग को पहले देते थे, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको बाद में देते थे, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको लास्ट में देते थे। बट एज फार एज सेबी इज कंसर्न, इट्स सेइंग दैट ऑल शुड बी कंसिडर्ड इक्वल। सभी जो इन्वेस्टर्स हैं शुड बी कंसिडर्ड इक्वल। इन अ वे दे आर राइट, बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ ब्रोकिंग हाउस, मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे में एक बात साफ है। समझिए आप ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, समझदारी से चलाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट की गुंजाइश नहीं, लेकिन अगर सामने वाला कोई गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है तब भी एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, आपको सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर ध्यान नहीं देना है, दूसरों पर भी ध्यान देना है। वही बात यहां लागू होती है। आप किससे एडवाइस ले रहे हैं वो ध्यान रखें। सेबी अपनी तरफ से कोशिश करे कि आपको गलत एडवाइस ना मिले, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको खुद अपने आप को ध्यान में रखना है कि जो आपको एडवाइस दे रहा है किसी भी मीडियम से, उसका अपना क्या इंटरेस्ट हो सकता है और उससे आपको कैसे बचना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, ये अल्टीमेटली आपका डिसीजन है। क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपकी है, पैसा बने या नुकसान हो वो आपका है। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल सेबी ने जो नियम बनाए हैं ड्राफ्ट गाइडलाइन के तौर पर, उस पर सुझाव देने की कल आखिरी तारीख है, और अगर आप भी किसी तरह के कोई सुझाव सेबी को देना चाहें तो कल तक आप सेबी की वेबसाइट पर दे सकते हैं, और उसके बाद फाइनल गाइडलाइंस आएगी। देखेंगे किस तरह से ये फाइनल गाइडलाइंस निकल कर आती है। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट और जो लोग सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, उनके लिए सावधानी की जरूरत है। आप बिना सोचे समझे एडवाइस न करें, क्योंकि सेबी की नजर आप पर रहने वाली है। फिलहाल अमरीश बालिगा साहब और संदीप पारेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ हिंदी से आवाज पर। नमस्कार।